हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत ही रसीली और जूसी ये रेसिपी रसगुल्ले से कम नहीं होती है और खाते ही मुंह में घुल जाने वाली ये पीठा रेसिपी बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, ये मुंह पे घुल जाने वाली रसीली और जूसी पीठा रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने गैस में एक कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें 1 चम्मच घी डाला है और एक छोटे बाउल से भरकर मैंने इसमें सूजी डाली है। सूजी मोटी हो पतली हो, आप कोई सी भी डाल सकते हैं। तो आपने देखा ना, एक आप कप से मेजरमेंट कर लीजिए, उसी नाप से आपने सब कुछ करना है, पानी भी उसी नाप से डालना है। तो अब सूजी को हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस इसका हल्का कच्चापन चला जाए इतना ही भूने। अब जब सूजी भून चुकी है, उसी कप से 2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। तो जितना आप सूजी डालें उसका डबल आप पानी डालें, ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है। और बस अब धीमी आंच रखें गैस की और धीमी आंच में आप सूजी को हिलाते हुए पकाएं। बस अब कुछ ही मिनटों में सूजी पानी को पी लेगी, क्योंकि सूजी बहुत ही प्यासी होती है और वो बहुत जल्दी पानी को सोख कर लेती है। और बस अब ये एक डो के आकार में आ गया है और अब हम सूजी को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख लेंगे, ताकि सूजी भाप में भी अच्छे से पक जाए। और तब तक हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं आगे की। तो मैंने फिर से वो कढ़ाई गैस में चढ़ाई है और उसमें आधा चम्मच घी डाल के एक छोटे कप से नारियल का बूरा ऐड किया है। आप चाहें तो बारीक वाला नारियल भी ऐड कर सकते हैं। और जिस कप से मैंने ये नारियल का बूरा लिया है, उसी कप की नाप से मैंने इसमें गुड़ भी ऐड किया है। अब इसको धीमी आंच में बस इसको गलाने तक हमें हिलाना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबाना और कमेंट भी जरूर करना कि आप मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। बस अब गुड़ नारियल में अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो गैस को ऑफ कर देते हैं। तो चलिए अब हम अपनी सूजी की कंडीशन भी देख लेते हैं। तो देखिए, सूजी अच्छे से फूल गई है और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से आटे की तरह गूंथ लेंगे, जिससे कि हम आगे जब रोटी बनाएं रेसिपी बनाने के लिए तो ये फटे नहीं। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है। अब मैंने 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से गूंथ के नरम और सॉफ्ट बना लिया है। तो आप इस डो को टच करने से पहले हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लें, फिर आप टच करेंगे तो आटा काफ़ी अच्छा तैयार होता है और हाथ में चिपकता भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा ये डो लेंगे और थोड़ा मोटा ही डो लेंगे हम, और इसको हम इस तरीके से, आप जिस चीज़ में भी इसको बेल रहे हो उसमें थोड़ा सा सूखा आटा ज़रूर कोट कर लें। तो सूखा आटा हमने अच्छे से फैला के और इसमें इस तरीके से रोटी बेल लेंगे। तो रोटी की थिकनेस देख लीजिए आप, बिल्कुल इससे मोटी भी ना हो और पतली भी ना हो। अब ये जो हमने स्टफिंग तैयार की थी, वह इसको इतना ही हम लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है। अब थोड़ा थोड़ा सा लेके रोटी के अंदर डाल के इस तरीके से हम इस रोटी को पलट लेंगे और फिर हम किसी कप, कटोरी, गिलास, जो भी आपको ठीक लगे उससे इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और बस अब हमको बहुत ही एक सुंदर सा डिज़ाइन पीठे का तैयार मिलेगा। अब इसी तरीके से आप सारे पीठा तैयार कर लीजिए। इतना सुंदर डिज़ाइन इसका लग रहा है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान होता है। सूजी काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे पीठे तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से पीठे तैयार कर लीजिए। तो गैस में फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, तो अच्छे से गर्म नहीं, बहुत तेज़ गर्म ये हो जाए, तो आप इसमें इस तरीके से ये पीठे डाल दीजिए जो आपने बना के तैयार किए थे। अब जो गैस की फ्लेम है उसको आपने हाई रखना है और बीच बीच में आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इसको मीडियम हाई ही रखें, क्योंकि धीमी आंच में ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप तेज आंच में ही इनको पकाएं। तो देखिए कितने अच्छे से इन्होंने अपना कलर बदल लिया है और कितने सुंदर कलर इनका आ चुका है। इस तरीके से 5 से 6 मिनट में ही हमारे ये जो पीठा है ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। इस तरीके से मैंने 2 से 3 बैच में सारे पीठे डीप फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। और बस अब एक तैयारी और करनी है। तो मैंने एक कढ़ाई फिर से गैस में रखी है और इसमें डाला है मैंने 1 कप, बड़े कप से चीनी, और उसी कप की नाप से 1 कप पानी मैंने इसमें डाला है। 2 से 3 इलायची भी तोड़ के डाल ली है। कुछ केसर के धागे भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। और बस अब हमें इसे बहुत ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए ही चीनी जितनी इसमें मेल्ट हो जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिए और फिर एक एक करके ये पीसेस आप चाशनी में डाल दीजिए। इस तरीके से आपने सारे पीस चाशनी में डाल लेने हैं और ये जो पीठा हमने तैयार किया है ये बहुत अच्छे से अब गरम गरम चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये फिर फूल जाएगा और बहुत ही रसीला और जूसी ये तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बनाने में भी बहुत ही ईजी है। अब 2 से 3 मिनट हमें इसे चाशनी में अच्छे से उलट पुलट कर लेना है, जिससे कि इनमें अच्छे से ये चाशनी बैठ जाए और ये काफ़ी रसीली और जूसी बने। तो मैंने इसमें इलायची भी डाली है, तो इसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आ रही है।
बस इस तरीके से 3 से 4 मिनट मैंने इसे चाशनी में डिप किया है और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखाऊँगी ये कितनी रसीली और जूसी बनी है। तो अगर आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा-सा कमेंट भी डालना। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। आप हमेशा जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सभी को मेरी राधे राधे।